हाय। आई नो बहुत महीने हो चुके हैं कोई भी वीडियो आए हुए, बट देर वॉज अ वेरी बिग रीजन फॉर दिस। नए लोग, नई जगह, नई कंपनी, सेटल होने में बहुत टाइम लग गया। बट यस, आई प्रॉमिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, एंड this video is very important for all those students who are appearing for their September 25 IBS exam. So if you are amongst those students, stay tuned with this video और कोई भी पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लग जाए अबाउट द IBS September 25 एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो और मुझे नहीं जानते हो, so let me tell you about myself. I am CA Rajat Singh Solanki, recently qualified as a chartered accountant in the November 24 exams. I am also a founder of a community known as Mentoreshwar, through which we are helping students in passing their CA. Mentoreshwar पे Jan 26 की mentorship batches live हो चुके हैं. You can just go and check out that on our website www.mentoreshwar.com. And आज शुरू करते हैं उस एक सब्जेक्ट के बारे में, उस एक पेपर के बारे में जिसकी चर्चा मई 24 से शुरू हुई एंड नवंबर 24 में वो चर्चा बिल्कुल बदल सी गई। मई 24 के अंदर पेपर बहुत ज्यादा सिंपल दे दिया, बट नवंबर 24 के अंदर वो चरित्र, वो चाल चरित्र, वो कैरेक्टर उस पेपर ने बिल्कुल बदल दिया। एंड यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन नवंबर 24 एंड ऑल्सो इन मई 25 फेल हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ IBS। ओपन बुक असेसमेंट टेस्ट है, फिर भी बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यानी कुछ तो है जो नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चे, जिस वजह से ये हो रहा है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम वही समझेंगे और ट्राई करेंगे इस एग्जाम को ब्रेक डाउन करने का इनटू अ वेरी इजी मेथड, जिससे आपको आंसर्स भी अच्छे से मिल जाए एंड टाइम भी कम लगे। ओके, सो नाउ पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं एंड समझते हैं व्हाट इज IBS एग्जाम। सो सबसे पहले मैं ये क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि IBS जैसे एग्जाम को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट अगर ICAI ने ये एग्जाम देने के लिए मजबूर कर दिया है तो इसके लिए एक अच्छी अप्रोच डिवाइस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जब IBS एग्जाम की हम बात करते हैं तो जो लोग, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक तरह से केक वॉक हो सकता है। बट जो बच्चे सिर्फ एक ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर जैसे ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 उन्होंने थोड़ा सा पिछले अटेम्प्ट में किया था, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो ग्रुप 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड ग्रुप 2 भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था जस्ट बिकॉज वो सोच रहे हैं कि IBS को एग्जेम्प्ट कर दें, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। क्योंकि या तो उन्होंने DTI-DT नहीं पढ़ा होगा या फिर उन्होंने ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट्स FR, AFM एंड ऑडिट नहीं पढ़े होंगे। तो सिंपल सी बात है, बोथ ग्रुप्स वालों के लिए थोड़ा सा इजी है, बट एक एक ग्रुप करके देने वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है IBS एग्जाम। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ICAI इज ट्राइंग टू एनकरेज यू टू गिव बोथ ग्रुप्स इन अ सिंगल अटेम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं एंड इसलिए ये वीडियो आपको बताने के लिए है कि किस तरह से आप अच्छे से अप्रोच और कर पाओगे ताकि एटलीस्ट 70 प्लस आप स्कोर कर सको इन योर IBS एग्जाम। अब स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है इन योर September 25 एग्जाम, ताकि अच्छे से IBS के अंदर 70 प्लस स्कोर कर सको। सो अब स्टार्ट करते हैं विद दैट स्ट्रैटेजी। सो अब बात करते हैं द बुक्स यू शुड कैरी फॉर योर IBS एग्जाम। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलते हैं और समझते हैं क्या क्या तुम्हें ले जाना है। पहली बात करते हैं FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स तुम्हें ICAI ने दिए, वो रेफरेंस बुक जो तुम्हारी फैकल्टी ने दी है एंड क्वेश्चन बैंक, ये सब ले जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आ जाए एंड वो थ्योरी क्वेश्चंस तुम टैकल तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास मॉड्यूल होगा। ठीक है, ये हो गया FR के बाद। देन बात करते हैं AFM की। AFM के लिए भी तुम्हें मॉड्यूल ले जाना है। ठीक है, मॉड्यूल क्यों ले जाना है? थ्योरी के लिए। ठीक है, एंड रेफरेंस बुक एंड क्वेश्चन बैंक। FR AFM के अंदर सेम सेम चलेगा। ऑडिट के अंदर तुम्हें मॉड्यूल ले जानी है एंड रेफरेंस बुक जो है तुम्हारी फैकल्टी की वो भी ले जानी है।
जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आता है ऑडिट के लिए तो वो तुम मॉड्यूल से सीधा लिख सकते हो। लैंग्वेज के मार्क्स मॉड्यूल की लैंग्वेज से अगर मैच करेगा आंसर तभी मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं डीटी एंड आईडीटी की। तो इसमें मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ आप अपनी मॉड्यूल्स ले जाओ, क्योंकि मॉड्यूल्स का एज सच बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। वहां पे क्वेश्चंस अगर बनाने हैं तुम्हें अपने रेफरेंस बुक जो तुम्हारी फैकल्टी ने दी है उससे भी बन जाएंगे। डीटी आईडीटी के लिए तुम मॉड्यूल्स मत ले जाना, सिर्फ रेफरेंस बुक जो तुम्हारी फैकल्टी ने दी है एंड क्वेश्चन बैंक अगर हो तो ले जाना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट जो तुम्हारे हैं मेन, उनके तो ये बात हो गई। देन बात करते हैं कॉस्टिंग एंड लॉ की। कॉस्टिंग एंड लॉ के लिए जो मॉड्यूल आईसीए ने दिए वो इनफ है। ठीक है, कॉस्टिंग के 2 मॉड्यूल्स हैं, लॉ की 2 मॉड्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा इनफ है, उससे ज्यादा कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। लॉ के लिए अगर तुम्हें लगता है कोई रेफरेंस बुक, तो मैं ये कह सकता हूँ शुभम सिंगल सर की बुक अच्छी है एंड बहुत ज्यादा कंसाइज है। उससे तुम्हें आंसर्स भी जल्दी मिल जाएंगे एंड थोड़ा सा लिखने में भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी तुम्हें आंसर्स। तो अब ये बात हो गई तुम्हें कौन कौन सी बुक्स ले जानी है फॉर योर आईबीएस एग्जाम। एक और चीज, केस स्टडी बुक अगर तुम्हें रेफर करनी है किसी की भी, मैंने एयर वन सीए की रेफर करी थी तो इट वाज गुड, बट वहां से कोई क्वेश्चंस नहीं बने। तो अगर तुम्हें रेफर करनी है कर सकते हो, नहीं करनी मत करो, कोई ज्यादा यू नो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये बात होगी तुम्हें क्या कैरी करना है। सो अब बात कर लेते हैं हाउ यू शुड अप्रोच योर आईबीएस एग्जाम। तो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले बात करते हैं मैंने कैसे अप्रोच किया था एग्जाम्स को, ताकि आपको भी पता लग सके आपको किस तरह से करना है। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम के अंदर मैं 5 में से 2 ऐसी केस स्टडीज ढूंढ लूंगा जो मुझे आ जाएंगी। अब ये आ जाएंगी का मतलब क्या है, कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, एमसीक्यूज का आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हम क्या सोच सकते हैं, हम क्या चूज कर सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आपको सबसे पहले जाना है डिस्क्रिप्टिव पे। अगर आपको वो 3 क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं तो यस, वही केस स्टडी आपकी है जो आपको सॉल्व करनी है। एंड वैसे 2 केस स्टडी मुझे मिल गई थी। 2 and 4 वर द केस स्टडीज विद विच आई स्टार्टेड। ठीक है, उस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम के अंदर ही मैंने क्या किया, आंसर्स भी ढूंढ लिए। उसके आंसर्स ढूंढ के कॉपी पेज पलटा एंड देन वहां पे कुछ रख दिया, जिससे मुझे पता लग जाए ठीक ठीक है यहाँ पे आंसर है एंड बाद में मैं कर लूंगा। तो सिंपल सी बात है, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम के अंदर मैंने कितने मार्क्स का सॉल्व कर लिया? अराउंड 20 मार्क्स का मैंने सॉल्व कर लिया था इन दोज 15 मिनट्स। एंड वैसे ही आपको अप्रोच रखनी है। अगर ऐसी आपने अप्रोच रख ली तो 1.5 आवर्स के अंदर इजीली आपका हो जाएगा 2 केस स्टडीज एंड देन 2.5 आवर्स के अंदर आपका जो अलग 2 केस स्टडीज है वो भी हो जाएंगे। सो इस तरह से अगर आप अपनी अप्रोच रखोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड ज्यादा आपको डर नहीं लगेगा दैट यू विल फ्लंक। ठीक है, 70 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे अगर ये अप्रोच रखोगे। ठीक है, सो अब हमने हर तरह की बात कर ली आईबीएस एग्जाम के लिए, कौन सी बुक्स ले जानी है, किस तरह से अप्रोच करना है, मेरा एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं किस तरह से तैयारी करनी है इन दोज 1.5 डेज जो आपको एग्जाम से पहले मिलेंगे। ठीक है, सब स्टूडेंट बाय स्टूडेंट जाते हैं एंड समझते हैं किस तरह के स्टूडेंट को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेरी तरह स्टूडेंट है जो बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट कर रहा है तो सिंपल सा है, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है आईबीएस को 80 प्लस से पास करना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 5 सब्जेक्ट्स आपके रेडी हैं। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आपने अच्छे से करी है। ठीक है, सेकंड, कॉस्टिंग एंड लॉ। कॉस्टिंग एंड लॉ के लिए सिंपल सी चीज है, आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर एंड बहुत सारे लोगों की। कॉस्टिंग की आई थिंक रोहन गर्ग करके एक टीचर है, उनकी मिल जाएगी। एंड लॉ के लिए शुभम सिंगल सर की रिवीजन बैचेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, दोनों की रिवीजन वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएंगी और बैठ जाना एग्जाम के अंदर, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कॉस्टिंग एंड लॉ के आंसर्स आसानी से मिल जाते हैं अगर आपको कॉस्टिंग के एंड लॉ के टॉपिक्स पता है, उनके कॉन्सेप्ट पता है, तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे तरह के स्टूडेंट वो जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं या फिर ग्रुप 1 दे रहे हैं एंड आईबीएस एग्जाम को बस एग्जाम करना चाहते हैं, या फिर ग्रुप 2 दे रहे हैं एंड ग्रुप 1 उन्होंने बहुत पहले दिया था, आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको 1.5 डेज को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा एक ब्रश अप कर लो
वो टॉपिक्स ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। अगर एफआर नहीं आता है, ऑडिट नहीं आता है, एएफएम नहीं आता है, तो उनको थोड़ा सा ब्रशअप कर लो। ब्रशअप इस तरह से, थोड़ा सा इंडेक्स पढ़ लो, थोड़ा सा उसका कंटेंट देख लो, ताकि जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा न्यू नहीं होगा वो चीजें, ठीक है। तो अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो आसानी से आप पास कर लोगे 60+ से। एंड बस 60+ स्कोर कर लिया तो फिर अगली बार तो आपके या तो एक एग्जाम या दो एग्जाम रह जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईबीएस एग्जाम इज नॉट एन एग्जाम जिससे आप फेल होगे, ठीक है। अगर फेल हो रहे हो तो बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप अपने आप से, क्योंकि आप ढंग से उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो। ये वीडियो अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो आईबीएस से डर रहा है, ठीक है। आईबीएस से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी एग्जाम होता है अगर आप अच्छे से उसे अप्रोच करो तो। अप्रोच इट प्रॉपरली, do not panic, do not get distracted by any comments by your seniors। सिंपल सा एग्जाम है, सिंपल सा पेपर है, पास कर लोगे 60+ तो आराम से। एंड अच्छे से अगर अप्रोच किया तो 80+ भी आराम से आ जाएंगे। नाउ बाय बाय फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लास्ट में वापस बोल रहा हूं, इफ यू आर अ Gen 26 स्टूडेंट, डू ज्वाइन दिस बैच। 5 स्टूडेंट्स का बैच रखा है, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, आप टेस्ट सीरीज भी जाके परचेज कर सकते हो ऑन दी मेंटोरेश्वर साइट। अभी के लिए बाय बाय। शेयर कर दो ये वीडियो अपने हर उस दोस्त के साथ जो डरता है आईपीएस एग्जाम से, ठीक है। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।